नमस्कार। जन सूर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह केवल भारत के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक समस्या बनी हुई है। मगर ज़्यादातर चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, इन मुद्दों पर विशेष ध्यान नहीं। सबको गगनचुम्बी इमारतें चाहिए और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चौड़ी सड़कें चाहिए, बड़े बड़े बांध चाहिए। वही सब भारत में हो रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमारी देवभूमि हिमालय की वादियाँ भुगत रही हैं। जी हाँ, आप लगातार अनेक चैनलों में, चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया हो या हिमालय वादियों के स्थानीय मीडिया हो, उसमें आप ये खबरें देख रहे होंगे कि जो हमारा देवभूमि है, उत्तराखंड है और हिमालय की वादियाँ हैं, वहाँ पर लगातार अति वर्षा हो रही है और जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ आ रही है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, आज पर्यावरण संकट के चौराहे पर खड़ा है। पहाड़ों की गोद में बसे इस राज्य में विकास की तेजी और जलवायु परिवर्तन के असर ने प्राकृतिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। यह संकट केवल स्थानीय समस्या नहीं है, पूरे उत्तर भारत की नदियों, कृषि पारिस्थितिक के लिए गंभीर खतरा है। भूस्खलन और भूधसाव की घटनाओं के आंकड़े देखिए। जो डाटा कहता है 2000 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं देखने में और सुनने में आई हैं, जिससे बहुत हानि हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील हैं। हाल के वर्षों में जोशीमठ जैसी नगर भूमि धसाव की मार झेल चुके हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना को काटकर सड़क चौड़ीकरण, हाइड्रो प्रोजेक्ट और सुरंग निर्माण ने धरती की पकड़ को ढीला कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। मानसून के दौरान भारी बारिश होने पर वे ढलान तुरंत खिसकने लगती हैं, जिससे सड़क टूट जाती हैं और जान माल का नुकसान होता है। केवल इतना ही नहीं, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं और नदियों पर जल स्तर के बढ़ने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हिमालय ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। 0.25% से 0.25% तक 0.5% तक ये लगातार घट रहे हैं। ऋषि गंगा और धौली गंगा जैसी नदियों में अचानक जल स्तर बढ़ जाना इसी का नतीजा है। 2021 की ऋषि गंगा त्रासदी इसका सबसे भयावह उदाहरण रहा है। ग्लेशियर पिघलने से गंगा और यमुना जैसी जीवनदायी नदियों का जल संतुलन अस्थिर हो गया है और जहाँ ये जीवनदायिनी कही जाती थी, अब वो जीवन ले रहे हैं। इससे राज्यों में बाढ़ और सूखा दोनों की स्थिति निर्मित हो गई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, जिसकी वजह से वन कटाई हुई है, जिसकी वजह से जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड की पहचान घने जंगलों और दुर्लभ वनस्पतियों से रही है, लेकिन सड़क और हाइड्रो प्रोजेक्ट और शहरी विस्तार के चलते हजारों पेड़ काट दिए गए हैं, जिससे पूरी देवभूमि के वन क्षेत्र को और उसकी जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। इसका ही नतीजा है कि आज दुष्परिणाम देश भुगतने के लिए खड़ा हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है। जंगलों की कटाई से मिट्टी में कटाव अधिक बढ़ा है और जल स्रोतों का सूखना भी तेजी से हुआ है, क्योंकि वहाँ का पानी नीचे की ओर बह के आ रहा है। वन्य जीवों का संकट, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजाति और उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। औषधि पौधों का नुकसान। हिमालय अपने आप में औषधि पौधों का एक बहुत बड़ा खजाना है, भंडार है।
जिस पर लगातार रिसर्च चल रही है और देश को और विश्व को यहाँ से औषधि मिलती रही है। मगर अब वो सारी चीज़ें इन प्रोजेक्ट्स और इन निर्माण की वजह से ज़मीनों हो रही है। नीतिगत सवाल ये है कि क्या इस दिशा में सोचा भी जा रहा है और इसके समाधान की ओर कोई प्रयास भी है। तो अगर देखा जाए तो नतीजे सिफर ही लगते हैं, क्योंकि हमारी सरकारें भी, चाहे बीजेपी भी, अपने आप को जड़ से जुड़ी पार्टी कहती हूँ, मगर उसका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो विदेशी डेवलपमेंट से, फॉरेन से ज़्यादा है बनस्पत की भारत के मूल्यों के आधार पर। इसलिए जो विकास है वो पश्चिमी देशों के तर्ज पर हो रहा है, जिसमें जो हमारे इन्वायरमेंट है और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसका कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड में विकास की नीति लंबे समय से मैदानी सोच और पश्चिमी सोच से चल रही है, जबकि पर्वतीय इलाकों में इसका अलग दृष्टिकोण की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की जरूरत है। बड़े बांध और सुरंगों की जगह छोटे छोटे जल विद्युत परियोजनाएं और स्थानीय ऊर्जा मॉडल को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें पवन चक्की और सौर ऊर्जा शामिल है। भू संरक्षण, पहाड़ों पर निर्माण कार्यों के लिए सख्त भू सर्वे और पर्यावरणीय आकलन अनिवार्य किया जाने की आवश्यकता है। इसे बहुत कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है। वन संरक्षण, वनीकरण अभियान और सामुदायिक जल प्रबंधन को यहाँ पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है और स्थानीय रोजगार को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय लोग भी इन सभ्यताओं को नष्ट न करें। पारंपरिक खेती, औषधि पौधों की खेती और इको टूरिज्म को बढ़ाने की आवश्यकता है। पर्यावरणविदों का मानना है कि उत्तराखंड हिमालयी परिस्थिति का संकेतक है। यदि यहाँ की नीतियाँ और गतिविधियाँ संतुलित नहीं हुई तो आने वाले दशकों में गंगा जमुना जैसी नदियों का स्वरूप ही बदल जाएगा। उत्तर भारत की कृषि व्यवस्था तो ध्वस्त हो ही जाएगी, जल का भी गहरा संकट खड़ा हो जाएगा। उत्तराखंड का पर्यावरणीय संकट हमें संदेश देता है कि विकास और विनाश की रेखाएं बहुत पतली हैं। अगर आज सही निर्णय नहीं लिए गए तो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ आपदाएं, सूखा और पलायन ही मिलेगा। देवभूमि को बचाने के लिए वैज्ञानिक सोच, जन भागीदारी और पर्यावरण केंद्रित विकास की नीति को अपनाने की आवश्यकता है, जो शायद आज विश्व की किसी सरकार के केंद्र में नहीं है। तब फिर ये होगा कैसा? इसके लिए सामुदायिक प्रयास करना पड़ेगा, कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा और सरकार पर दबाव बनाना होगा कि जो हमारा विकास है वो पर्यावरण केंद्रित हो। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा, सच को चिल्लाने की आवश्यकता है। नमस्कार।